ये कहानी है रीतापुर गांव की। ये गांव भारत के बाकी गांवों की तरह कोई आम गांव नहीं है, क्योंकि ये गांव है एक श्रापित गांव। गांव वालों का कहना है कि जो भी इंसान रात के सन्नाटे में किसी का नाम पुकारता है तो उसकी आवाज सुनकर एक बुरा साया जाग जाता है और फिर वो साया नाम पुकारने वाले के पीछे लग जाता है। धीरे धीरे उसका पीछा करता है, उसे देखता रहता है और एक दिन उसे अपने साथ ले जाता है। इसी डर, इसी खौफ की वजह से रीतापुर के लोग रात के समय एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, बल्कि सिर्फ सीटी बजाकर इशारा करते हैं, क्योंकि नाम लेना यहां मौत को बुलाने जैसा है। रुद्र अपनी छुट्टियों में कई सालों बाद अपने गांव रीतापुर लौटा था। उसके दादाजी आज भी उसी पुराने घर में रहते थे। रुद्र का बचपन इसी गांव में गुजरा था, लेकिन जब वो सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पापा गांव छोड़कर शहर में बस गए थे और फिर रुद्र भी पढ़ाई पूरी करके वहीं नौकरी करने लगा। कई सालों बाद आज वो फिर से अपने गांव आया था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और रुद्र को महसूस हो रहा था कि इस गांव में कुछ तो ठीक नहीं है। अच्छा दादाजी, मैंने खाना खा लिया है। अब मैं चीकू से मिलने जा रहा हूं। उसके घर तक पैदल ही चला जाऊंगा। थोड़ा चल भी लूंगा तो खाना भी आसानी से हजम हो जाएगा। ठीक है बेटा, पर रात का समय है, ध्यान से जाना। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चीकू को आवाज देकर मत बुलाना। वहां मेरी एक सीटी पड़ी है, उसे साथ ले लेना और चीकू को सीटी बजाकर ही बुलाना, क्योंकि हमारे गांव में रात के समय कोई भी किसी को नाम लेकर नहीं बुलाता। अरे क्या दादाजी, आप आज के जमाने में भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? इतना डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बेवजह ही इतना टेंशन ले रहे हैं। चलिए, आप आराम कीजिए और आराम से सो जाइए। मैं बस चीकू से मिलकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अरे बेटा, ये कोई किस्से कहानियों वाली बात नहीं है, ये हमारी आंखों देखी सच्चाई है। मैंने जो तुमसे कहा है बस उतना ही करो। इन मामलों में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। अगर तुम्हें इस वक्त बाहर जाना ही है तो मेरी ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अरे यार, अगर अभी दादाजी की बात को हाँ नहीं किया तो ये मुझे बाहर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, अभी के लिए हाँ कर देता हूं, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है दादाजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। बस चलिए, अब आप सो जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। रुद्र थोड़ा मॉडर्न सोच वाला व्यक्ति था। उसका ज्यादातर जीवन शहर में गुजरने की वजह से उसकी सोच भी वैसी ही हो गई थी। उसे इन पुरानी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था और चीकू रुद्र का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। जब रुद्र इस गांव में रहता था तो उसका पूरा दिन बस चीकू के साथ ही गुजरता था। दोनों साथ खेलते, साथ घूमते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कई साल बीत गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसी ही थी। रुद्र जैसे ही चीकू के घर के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। पूरे रास्ते में उसे एक भी गांव वाला नहीं दिखा। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर थे, बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अरे यार, दादाजी ने कहा था कि चीकू को आवाज देकर मत बुलाना, पर यहां इतनी सुनसान जगह पर अगर मैं सीटी बजाऊंगा तो कितना अजीब लगेगा। छोड़ो भी, कौन सा दादाजी को पता चलने वाला है। वैसे भी अब वो थोड़ा अंधविश्वासी हो गए हैं। मैं तो उसे आवाज देकर ही बुलाता हूं। रुद्र ने डरते डरते आवाज लगाई, चीकू, चीकू। रुद्र, मैं यही हूं। हाँ बोलो रुद्र, मुझे क्यों बुलाया?
रुद्र ने जैसे ही आवाज लगाई, उसी वक्त उसे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उसे वापस पुकारा हो। जैसे ही वो डरावनी आवाज गूंजी, रुद्र अंदर तक सहम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसी पल चीकू भी धीरे धीरे बाहर आ गया। जैसे ही चीकू बाहर आया, वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वो रुद्र से बात करते करते उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे रुद्र ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अरे ओ भाई, क्या तूने मुझे आवाज लगाई? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे पागल के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया? तू जल्दी अंदर आ। क्या तुझे तेरे दादाजी ने समझाकर नहीं भेजा था कि मुझे आवाज लगाकर नहीं बुलाना है? और तेरी सीटी कहाँ है? तुझे पता नहीं, इस गांव में रात को सब एक दूसरे को सीटी बजाकर बुलाते हैं। दादाजी ने बताया तो था और सीटी भी दी थी, वो मेरी जेब में है। पर मैंने सोचा कि इतनी रात में इस सुनसान इलाके में क्यों सीटी बजाऊं? तेरे पड़ोसी भी खामख्वाह परेशान होंगे, इसीलिए मैंने आवाज लगा दी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे भाई मेरे, तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया। इधर रात में जो भी किसी को आवाज देकर बुलाता है ना, उसके साथ बहुत बुरा होता है। इस गांव पर एक बहुत ही भयानक श्राप है। अच्छा, तो तू इसी बात की चिंता कर रहा है? दादाजी भी यही बता रहे थे। क्या यार, तू भी इन सब में मानता है? ये श्राप व्राप सब फिल्मों और टीवी सीरियल्स में होता है, हकीकत में नहीं। मुझे लगा दादाजी तो पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पर तू तो नई जनरेशन का है, तू भी ऐसी बातें करेगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हंस मत, तुझे अंदाजा भी नहीं है अब तेरे साथ क्या होने वाला है। चल मेरे साथ, अभी हम सब कुछ दादाजी को बताते हैं। अब वही इस समस्या का कोई हल निकालेंगे गांव वालों के साथ। अरे ओ भाई, दादाजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। देख, तुझे मेरी कसम, तू इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, वरना दादाजी मेरा दिमाग चाट जाएंगे इसके पीछे। अरे बट ये मजाक नहीं है, समझने की कोशिश कर। मामला जितना तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी, समझा? रुद्र ने चीकू को सख्ती से मना कर दिया कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर चीकू और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वो जानता था अब उसके साथ कितना भयानक होने वाला है। पर रुद्र की कसम की वजह से वो खुद ही एक जाल में फंस गया था और अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। रुद्र की रात तो किसी तरह ठीक ठाक कट गई थी, पर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही रुद्र को बहुत तेज बुखार आ गया, इतना तेज कि उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया था। उसे अचानक इतनी बुरी हालत में देखकर उसके दादा दादी हैरान भी थे और बेहद घबराए हुए भी। देखिए, मैंने दवाई दे दी है, इसे 104 बुखार है, हालत काफ़ी ख़राब है। अगर बुखार नहीं उतरेगी तो इसे शहर ले जाना पड़ेगा और अस्पताल में एडमिट करना होगा। 104 का बुखार वो कोई सामान्य बात नहीं है। पर वैद्य जी, मेरे बच्चे की तबीयत एकदम से कैसे खराब हो गई? कल तक तो बिल्कुल ठीक था और आज अचानक इतना तेज बुखार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, बात तो सोचने वाली है, पर बदलता मौसम है, शायद इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। हाँ, अगर बुखार नहीं उतरता तो हम ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, फिर रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या करना है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। पर वैद्य जी, 104 बुखार तो बहुत ज्यादा है। हम इसे अभी शहर ले चलते हैं, कहीं बाद में हालत और खराब न हो जाए। अभी टेस्ट करवा के सही इलाज शुरू कर देते हैं तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी ये सब करना ठीक नहीं है। क्या पता मामूली सा बुखार हो और खामख्वाह आपका इतना खर्चा हो जाए। शाम तक देख लेते हैं, अगर आराम नहीं आता
और बुखार नहीं उतरता तो इसे अस्पताल ले चलेंगे। अभी आप शांत रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, कहीं इसे डिहाइड्रेशन न हो जाए। डॉक्टर भी हैरान था कि इतना तेज बुखार अचानक कैसे आ गया, और रुद्र के दादा दादी भी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। अभी डॉक्टर वहां से गया ही था कि तभी चीकू वहां आ पहुंचा। चीकू भी अंदर ही अंदर बहुत बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसके डर की वजह यह बुखार नहीं था। उसके मन में तो बस कल रात की वो डरावनी बात घूम रही थी। देखो चीकू बेटा, सच सच बताना, कल क्या हुआ था? रुद्र की तबीयत ऐसे अचानक कैसे खराब हो गई? इतना तेज बुखार कोई आम बात नहीं है। कुछ तो हुआ है और तू हमसे कुछ छुपा रहा है। मैं तेरे चेहरे को देखकर ही समझ सकता हूँ। अरे, लगता है दादाजी को शक हो गया है। क्या मैं बता दूं कल रात क्या हुआ था? नहीं नहीं, रुद्र ने अपनी कसम दी है, मैं कैसे तोड़ सकता हूं? पर अगर दोस्त ही नहीं रहेगा तो उस कसम को निभाकर क्या ही कर लूंगा। नहीं, अब और नहीं, हिम्मत करके सब कुछ बता ही देता हूं, शायद यही ठीक रहेगा। दादाजी, कल रात जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कल रात रुद्र ने मुझे घर के बाहर से मेरा नाम लेकर आवाज लगा दी, और शायद इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तब से मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ, और इसने मुझे कसम दी थी कि मैं आपको इसके बारे में कुछ ना बताऊं। इसी वजह से मैं अब तक चुप था। अरे, मैंने इसे खास समझा कर भेजा था, पर ये मेरी सुनता कहाँ है? इसे तो मेरी बातें मजाक लग रही थीं, अब खुद को फंसा लिया ना इतनी बड़ी मुसीबत में। हे भगवान, अब तो तू ही इसकी रक्षा कर सकता है। अरे नहीं दादाजी, हम उस बाबा के पास चलते हैं ना, जो गांव के जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है। क्या पता वो हमें कोई उपाय बता दे। हाँ, जाओ, जल्दी जाओ और उस बाबा को लेकर आओ। अब तो वही मेरे बच्चे को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। जैसे ही चीकू ने कल रात की पूरी बात बताई, रुद्र के दादा दादी अंदर ही अंदर सब समझ गए। उन्हें एहसास हो गया था कि अब रुद्र के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे लोगों को देखा था जो ये गलती जाने अनजाने में कर चुके थे। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा बाबा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए गहरे ध्यान में तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर दोनों के दिल में थोड़ी सी राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो बाबा बहुत ही माने हुए थे। उनकी शक्तियों और ज्ञान की चर्चा पूरे गांव में होती थी। अब दोनों को ऐसा लगने लगा कि शायद यही बाबा इस भयानक समस्या का कोई हल निकाल लेंगे। रुद्र के दादा ने बाबा को सारी बात बताई। जैसे ही बाबा ने पूरी बात सुनी, उनका चेहरा एकदम से बदल गया, और अगले ही पल बाबा क्रोध से भर उठे। मैंने तुम्हारे गांव के सरपंच से कहा था कि उस गांव में मेहमानों का आना बंद करवा दे। जिसको भी अपने रिश्तेदारों से मिलना हो वो उनके घर जाकर मिले, लेकिन तुम्हारा सरपंच नहीं माना, और अब देखो तुम्हारा पोता इस मुसीबत में फंस गया। हाँ बाबा जी, पर अब आप ही मेरे पोते को इस मुसीबत से निकालिए। अब हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, आप ही कुछ कर सकते हैं। कृपया करिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब तुम्हारे पोते को बचाना बहुत मुश्किल है, या शायद नामुमकिन, क्योंकि वो श्राप कोई मामूली श्राप नहीं है। आज तक उस श्राप से कोई नहीं बच पाया। सैकड़ों लोग मेरी आंखों के सामने मरे हैं, पर मैं कुछ भी नहीं कर सका। इधर बाबा की बात सुनकर रुद्र के दादा को गहरा सदमा पहुंचा, और उधर रुद्र घर में अकेला तेज ठंड से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी गांव वालों को उस भयानक श्राप के बारे में बता रही थी। चलो, अब चलने का वक्त आ गया है, मेरे साथ। अरे पर तुम हो कौन? क्या बात भूल गए? कल रात तुमने ही तो मुझे बुलाया था, और आज तुम्हारी ये हालत
सिर्फ मेरी वजह से है। चलो अब बहुत हुआ। क्या रुद्र मर जाएगा या बाबा उसे इस भयानक पिशाच से बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। जैसे ही इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरे होंगे वैसे ही इसका दूसरा पार्ट आपके सामने होगा, तो देर मत करो, अभी इसी वक्त इस वीडियो को अपना प्यार दिखाओ और 10,000 लाइक्स पूरा कर दो। और हां, आप लोग लाइक तो कर देते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहेंगे।